दूसरा नाम काशीराम बाबा साहेब का दूसरा नाम काशीराम 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब निवेदन करूंगा बीएसपी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बृजपाल जी कृपया करके उस स्टेज पर पहुंचे। मैं अब निवेदन करूंगा फॉर्मर एमएलए लहरी सिंह जी से वो अपने विचार सभी के साथ साझा करें। अंबेडकर ज्योति अंबेडकर ज्योति अंबेडकर ज्योति अंबेडकर ज्योति। आप सबको जय भीम। आज जो 11वां रन फॉर डॉक्टर अम्बेडकर जो एसोसिएशन जो ना आज चल रहा है, हम इनके आभारी हैं कि बाबा साहब जो मिशन चाहते थे वो अम्बेडकर एसोसिएशन ने जो ना शुरू किया और आज 11वां साल है, हम इनके आभारी हैं। और आज सबसे बड़ी बात है जो परिवार अपने बच्चों को लेके आए हैं उनको नमन करता हूं कि वास्तव में वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही आज जो पनीरी जो तैयार कर रहे हैं आप, यही पनीरी बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाएगी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने खून की एक एक बूंद पानी में बदल करके और इस समाज को आगे बढ़ाने की जो ना मतलब एक मिशन किया और बढ़ा करके दिखाया। जब बाबा साहब जो 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सभी संतों महात्माओं ने कोशिश की, लेकिन जब बाबा साहब आए और उनके हाथ में कलम आई तो एक कलम से उन्होंने वो गुरु रविदास महाराज जी का वो सपना पूरा कर दिया। और सभी आदमी, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, कलम से एक बराबर करके दिखाए, वो थे बाबा साहब। इसलिए हम उनके चरणों में किस प्रकार से उनका जो ना गुणगान की बात छोड़ो, हम उनका कभी कर्ज नहीं उतार सकते। और कर्ज अगर उतारना है तो एक ये जो नई पनीरी आप तैयार कर रहे हैं वो कर्ज उतारेगी। और इस प्रकार से जब बाबा साहब को सब भूल गए थे तो एक इंसान भारत में आया, काशीराम, और काशीराम जी ने बाबा साहब को जिंदा किया। वी आर प्राउड ऑफ हिम। और उनके निर्देशानुसार, उनकी जो न पॉलिसी के अनुसार हम आगे बढ़े, यही हमारा मिशन होना चाहिए। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने विचार साझा करने के लिए। तो टाइम थोड़ा काफी हो गया है, मैं वक्ताओं से निवेदन भी करूंगा कि वो कम समय में अपनी बात रखने का काम करेंगे। तो सर बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी को यहाँ आने पे स्वागत है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट जो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब के बारे में आप लोग सभी बहुत कुछ जानते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जहाँ कहीं भी हो, बाबा साहब के विचारों को घर घर तक फैलाएं। उनकी विचारधारा को हमने लेके चलना आगे। काशीराम जी ने विचारधारा को बहुत फैलाया, हमें भी यंग जनरेशन को आगे हमें बाबा साहब के विचारों को इम्प्लीमेंट करना है। और जो पे बैक की सोसाइटी है हर एंगल से, वो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी कर्मचारी है, वो अपने आप पे बैक की जो सोसाइटी करे
तभी हमारा कल्याण होगा इस समाज में। होता यह है कि हम इधर उधर चले जाते हैं, हम समाज के बारे में नहीं सोचते। तो कृपया मेरी आपसे गुरदास है, गुंजाइश है कि आप प्लीज पे बैक टू दिस ऐसे करें, और जो हमारे समाज में ये सब बखांड है, कुरीतियां हैं, उनको आप ना फॉलो करें। इसी को समाप्त करते हुए जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी ज्योति सर। डॉक्टर पंकज जी हैं पीजीआई से, वो भी आए और अपने विचार सभी के साथ साझा करें। डॉक्टर पंकज जी, साथियों सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी वक्ता है तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जय भीम, जय भारत। तो धन्यवाद सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे पहला काम जो हम सब लोगों ने करना चाहिए वो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तारीफ करके, उनकी स्तुति करके, मराठी में स्तुति मतलब तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप देखो ये 11वां वो मना रहे हैं, जब पहला मनाया था तब से हम आ रहे हैं, 2 4 5 लोग होते थे, अब देखिए 11वां कितना बढ़ गया। अभी आप देखोगे और बढ़ेगा, यहाँ से लेके वहां तक भीड़ होगी। और इसी बात के लिए कि ये अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन न सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है बल्कि चंडीगढ़ के लेवल पे हम सबको यूनाइट करने का काम कर रहा है। तो सभी ऑफिस बेयरर्स, सभी मेंबर्स, सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन। दूसरा ये है कि बाबा साहेब के स्मृति दिन पे हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? ऐसा कुछ किया उन्होंने कि आज 100 साल बाद भी हम लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि उनके जैसा हम 1% भी बन जाए तो अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने हमें क्या दिया, क्या किया, ये सारी बातें आप सब लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग मूवमेंट के लोग हैं। लेकिन मेरी एनालिसिस में जो भी मैंने सीखा है सालों से, 35 साल के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो लोग हैं 25 साल से कम, उन पे हमें काम करना है। जिसका माइंड पहले सेट हो गया वो हो गया, उसको आप ज्यादा बदल नहीं पाएंगे। ये जो आज के रन फॉर अंबेडकर में जो बच्चे आए हैं और जो महिलाएं आई हैं, मैं समझता हूँ वही हमारे मूवमेंट को आगे ले जाने वाली है। ये महिलाएं ही अपने बच्चों को सिखाएंगी कि बाबा साहेब कौन, छत्रपति शाहू जी महाराज कौन, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले कौन, माता सावित्रीबाई फुले कौन। यहाँ स्टूडेंट एसोसिएशन के कुछ पंजाब हरियाणा के भी लोग आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये गांव के लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं ना, चंडीगढ़ के पॉश इसमें रहते हैं, होंडा सिटी में बैठ के यहाँ तक आते हैं और फिर कुछ डिस्कशन करते हैं, चाय समोसा खाते हैं और घर चले जाते हैं। असली काम करने की जो जरूरत है वो ये बच्चे कर रहे हैं, और इसी तरह से अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन भी कर रही है। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह से आज के कार्यक्रम के लिए सभी को आपको शुभकामनाएं देके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का जो आज का जो कार्यक्रम है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो हम 11वां जो है चंडीगढ़ रन फॉर अंबेडकर का आयोजन कर रहे हैं। 2015 में जो है हमने इसकी शुरुआत की थी। ये बैनर बेसिक से अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का होता है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये पूरे के पूरे इस ट्राई सिटी का है। ये हर उस व्यक्ति का है, ये हर उस संगठन का है जो लगातार इस चंडीगढ़ रन फॉर अंबेडकर में अपनी जो है पार्टिसिपेशन जो है किसी भी तरीके से रखता है, चाहे वो सोशली है, पॉलिटिकली है, या फिर रिलीजियसली, मतलब जो हमारे गुरुघर वगैरह बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, उनका हर तरीके से हमें सहयोग मिला है। तो आज के प्रोग्राम के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, यूएलएस डिपार्टमेंट से ही रतन सिंह जी है, अभी सर जो वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में, गुरु जगत नानक देव जी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें सर वाइस चांसलर है। तो सर मैं निवेदन करूँगा कि सर आज के कार्यक्रम का दीप जलाकर जो है आप कार्यक्रम की शुरुआत करवाएंगे। प्रोफेसर रतन जी, ब्रिजपाल जी, नारी सिंह जी,
डीपी लोचन जी, प्रोफेसर कुलविंदर जी साथ में। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अम्बेडकर ज्योति जलती रहे, अम्बेडकर ज्योति जलती रहे, अम्बेडकर ज्योति जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अतिथियों से निवेदन है स्थान अपना ग्रहण करें। सर इसके साथ मैं सत्यवान सरोज जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखे। सत्यवान सरोज। जय भीम साथियों, मैं आभार प्रकट करता हूं पंजाब एसोसिएशन स्टूडेंट एसोसिएशन का कि उन्होंने इस ट्राई सिटी के अंदर 2015 में एक दीप जलाया, रन फॉर अम्बेडकर, जो कि आज 11वां है। मैं एक चीज कहूंगा कि जो भी लीडर चाहे किसी भी सभा में या किसी भी पार्टी में काम करते हैं, पदों के ऊपर बैठ जाते हैं, अगर उनके अंदर बाबा साहब के प्रति जरा से भी सोच हो तो उनके लिए काम कोई भी बड़ा नहीं होता था। सोच क्या रहती है कि मैं आज इस पद पर आ गया, मैंने फलानी चीज ज्वाइन कर ली, मैं प्रधान बन गया, जुड़ू कौन सी पार्टी से। मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आप लोगों को एक उदाहरण दूं, हरियाणा सिविल सचिवालय हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। हरियाणा के अंदर बहुत MLA मंत्री बहुत बड़ा कुछ होकर के आए हैं, लेकिन मंत्रालय के अंदर साथियों किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी जय भीम बोल दे। जय भीम में कई साथियों को बोलता था, अरे भाई सुन, राम राम, माँ राम ने छोड़ दो, ब्याह हो लिया सीता के साथ, छोड़ दो राम को, हमारा राम एक ही है, हमारा राबर एक ही है। तो आज अभी हमारे बहुत आदरणीय डॉक्टर पंकज जी कह रहे थे कि हम जो आज सजे धजे खड़े हैं शहर के अंदर, होंडा सिटी या किसी गाड़ी में आते हैं, आत्मा से बताना मेरे सारे भाई और बहन, क्या किसी देवी देवता की देन हो गाड़ी? नहीं। क्या जो आप सजे धजे खड़े हो क्या किसी देवी देवता की है? 2 ही देवी देवता हैं, मान्यवर साहब कांशीराम और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तीसरा कोई भी नहीं है। आपने मेरी बहनें हैं, हमारी बहनें, बाप है ना बाप इतना काम नहीं कर सकता जितनी माएं बहनें कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों को है ना अंधविश्वास की ओर, चल बेटा आज नवरात्रे, आज फलाना, आज तिगड़ा, गरा मन का आटा ना हो 10 रुपये और खाकर में जरूर देगा। ये बंद करिए आप। एक साथ जो आप मंदिर में चढ़ाते हो, एक कुल्लक में डाल दीजिए। जब भी हमारे भगवान वाल्मीकि जी की, संत कबीर जी की, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती आती है तो उसमें आए। आज कल 8 अप्रैल को हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर साथियों एक बहुत शानदार तरीके से शुरुआत की है। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। आज साथ सभी साथी माता बहने आमंत्रित है। जहाँ कुछ भी नहीं होता था, आज वहाँ एक वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश में नहीं, विदेशों के अंदर भी, कई भी मंत्रालय के अंदर भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं मिलेगा। आप लोगों के सहयोग से, ये दया जी और सभी साथियों के आशीर्वाद से वहाँ है। कल सभी साथी इन झंडों के साथ, सरकार को पता लगे पंजाब और हरियाणा की सरकार, चीफ मिनिस्टर वही होते हैं। ये जितने भी झंडे हैं
जितना समाज है वहाँ सेक्रेटरीट के अंदर 12 बजे पहुंच जाए। आप सभी को एज ए प्रधान हरियाणा सिविल सचिवालय का होने के नाते आपको सादर निमंत्रण देता हूँ और हाथ जोड़ के आप लोगों को वहाँ निमंत्रण के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरी साथ पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब जी तेरी साथ पे पहरा देंगे ठोक के। जय भीम साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सभी अगले वक्ताओं को मैं निवेदन भी करूंगा कि थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो अगले वक्ता के तौर पर मैं निवेदन करूंगा दासपी के नेशनल प्रेसिडेंट प्रीत काजी जी से, वो आए और अपने विचार साझा करें। प्रीत काजी। अकेले चला था जानी बे मंजिल, अकेले चला था जानी बे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। समूह साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्योंकि यही एक नारा ऐसा है जो मनुवादियों की नींहें उखाड़ सकता है। साथियों, और साहब काशीराम जी ने लोगों की सरकारें एमएलओ से चलती थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कहीं बात नहीं होती थी। सरकारें बाबा साहब का नाम लेना अपने आप में मूर्खता समझती थी, बाबा साहब का नाम मिटवाना चाहती थी, संविधान की बात नहीं करती थी, हमारे बहादुर महापुरुषों को मान सम्मान नहीं देती थी। लेकिन जब इस देश के अंदर एक मसीहा खासपुरा की धरती से उठा, नौकरी छोड़ी, अपनी माँ से कहा माँ मुझे शेरवानी, मुझे कफन चाहिए, और एक त्याग करके जिंदगी से निकला और साइकिल उठाकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ वो इंसान, खाने के लिए सूखी रोटियां उसके पास थी जो कई कई दिनों बाद मिलती थी, शमशान घाट का कपड़ा उसके पास पहनने के लिए था। जो लोग कहते थे बाबा साहब की बातें नहीं होनी चाहिए, जो कहते थे बाबा साहब के संविधान की बात कहीं नहीं होनी चाहिए, जब साहब काशीराम जी इस दुनिया से उठे, उन्होंने आवाज दी कि अगर इस देश में रहना होगा तो जय भीम, जय भारत कहना होगा। और उस दिन से काशीराम जी थोड़ी सोच दे, पहरा देंगे ठोक के। तो उस दिन एनर्जी आती है, एनर्जी। वो कहते हैं ना मोर्टिन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। मैं कहता हूँ जय भीम बोलो आप लोग, जय भीम, जय भारत। डर के आगे तो क्या, यानी मनुवादियों के आगे भी आप लोगों को जीत है। सबसे ज्यादा धन्यवाद एएसए का, रन फॉर अम्बेडकर करवाने के लिए। और साथियों ने कहा कि एक पार्टी का सामाजिक प्रोग्राम है, अच्छी बात है, सामाजिक प्रोग्राम है। और दूसरे उन लोगों के लिए भी प्रोग्राम है जो लोग ये कहते हैं कि मेरे को बाबा साहब की वजह से जो है सूट बूट टाई आई है, ये उनके लिए ही प्रोग्राम। वरना दलाल तो सोए हुए हैं, उनको इतना पता नहीं है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आप लोग आज शादियां कर रहे हो, रात को दारू पी के नाचने का काम आप लोग करते हो। साथियों, एएसए की अकेले की ड्यूटी नहीं है, सबकी ड्यूटी है। और मेरी सबसे ज्यादा जो बेनती है उन साथियों से जो यहाँ पे कर्मचारी साथी खड़े हैं, जहाँ भी डॉक्टर साहब ने बोला जो 35 साल से ऊपर है या 50 साल के करीब हैं, जिनके बच्चे हमारे जितने हो गए होंगे और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते होंगे, सबसे ज्यादा मेरी बेनती उनसे है कि साहब कहते हैं एक बच्चा आपका मिशन मूवमेंट को दो, अगर मिशन मूवमेंट को नहीं दे सकते कम से कम एक बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो है ऐसे के साथ जरूर चलाओ, ताकि इनका ये साथी मजबूत हो सके। आप लोग तभी जो है ग्राउंड लेवल पे आप लोग रियल में वर्क कर पाओगे। और जहाँ तक हम लोग रन फॉर अम्बेडकर, यार इतना दौड़िए, इतना दौड़िए, हम लोग आज नहीं दौड़े ना तो हमारे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटा जाएगा। हम लोगों को इतना दौड़ना होगा, इतना दौड़ना होगा कि पार्लियामेंट में हम लोग पहुंच जाए, फिर हम लोग तकदीर लिखे इस देश की समानता की कि मूवमेंट क्या होती है, तोड़ना होगा। हाँ जी, और लास्ट में मेरी एक बात यही है, साथी जितना सहयोग हो उतना साथियों का सहयोग करें, लेकिन मूवमेंट में जहाँ तक हमारा तजर्बा है, कैडर किए हैं, साइकिल यात्रा निकाली है, ग्राउंड पे गए हैं, हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंटिन्यू प्रोग्राम है, जो हमारा तजर्बा रहा है, मेरे को लगता है मूवमेंट में पैसों की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत है। साहब ने त्याग किया, पैसा नीचे से निकला, जहाज नीचे से निकला। जब आप त्याग करोगे समाज पैसा भी देगा, आपका मान सम्मान भी देगा। इसलिए जितना हो सके त्याग कीजिए। यही उम्र एक वो उम्र है जो इफेक्ट करती है, जिससे लोग
लोग डरते हैं, जिससे मनुवादी डरते हैं, उसके बाद ये बीमारियां नहीं आने वाली, संविधान कहने वाली संविधान उसने लिखा, संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा। और आज के समय में कोई मनुवादी आत्मा परमात्मा भी इस धरती के ऊपर आकर किसी अमीर या गरीब का गला काटेगा तो भी जेल के अंदर मिलेगा। इनकी नसबंदी भी अगर किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो माफी चाहता हूँ, समय काफी लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज साथी यूथ साथियों का जरूर साथ दें। धन्यवाद। जय भीम। सबका श्री राम अमर रहे। बाबा साहब को नहीं सोचते। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाइस चांसलर साहब पहुंचे, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ओपी चोपड़ा सर भी पहुंचे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर निवेदन करूंगा बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट, मैं ओपी चोपड़ा सर से निवेदन करूंगा वो भी अपने विचार साझा करें। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय भीम जय भारत। सो अज का जो दिन है, कल का जो दिन सी बड़ा महत्वपूर्ण साडे वास्ते, क्योंकि मेरे समाज के मुक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब सानू छड्ड के अकाल पुरख के चरणों च विराजमान हो रहे। सो साध संगत जी, आप इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा उपराला है। सो जो समाज अपने महापुरुषों नूं, अपने रहबरां नूं याद नहीं करते, उन्होंने जो इंपोर्टेंट दिन होंगे ने, उन्होंने दिनों के उत्ते अगर अपना समाज उन्होंने याद नहीं करता तो उस समाज भी खत्म हो जाता है। सो मैं जो साडे विच यूनिवर्सिटी की एसोसीएशन है, अपना डॉक्टर पौड़िया जी, इन्हों की पूरी टीम, मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि इन्होंने मेरे ख्याल की 9वीं है 8वीं 11वीं चंडीगढ़ रन फॉर अम्बेडकर हैगी है, वो वास्ते आप चलते इहदा इस करके आप कर रहे हैं कि साडे लोग जागृत हो, तो आप डॉक्टर साहब का जो दिता हुआ सुनेहा है इकट्ठ यूनिटी जी है, एजुकेशन ते ऑर्गेनाइज एजुकेट, ये सारिया तीनों चीज़ां इन्हों का आप प्रचार करके डॉक्टर साहब की जी विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, वो चलने की कोशिश करिए। सो मैं इन्हों की पूरी समूची टीम का गौतम पौड़िया जी है। देखो मैं थोड़ा गल दसदा है कि यूनिवर्सिटी के जदों के बच्चे आए ने गौतम पौड़िया जी, मैं दिनेश मौड़िया, दिनेश तो ये जदों तो यूनिवर्सिटी के विच इन्होंने एंटर किया है, सो साध संगत जी यूनिवर्सिटी के विच बहुत बड़ा अपना इकट्ठ है, उत्थे अपनी जथेबंदी बैठी है। तो जदों भी कोई उत्थे किसी भी तरह का कोई अन्याय की गल होंदी है साडे स्टूडेंटां दे नाल, खास करके यूनिवर्सिटी के विच, ते ये जिहड़ी एसोसीएशन है खास करके दोनों बच्चे, ठीक है, चाहे किते भी हो, ये उत्थे अपना योगदान मतलब बड़मुंडा योगदान पाते हैं, इकट्ठ करके ये डंडा खड़काते हैं पूरा। सो मैं पूरा इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मैं तो आप जो भविख है, आने वाला भविख गौतम पौड़िया जी, मैं तो अज यही कहूँगा कि गौतम पौड़िया जी साढ़े वास्ते गाह जी पोलीटिकल भी जो मूवमेंट चलती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी कहते हैं कि उस बिना भाई पोलीटिकल पावर तो बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। सो वो भी आपको थोड़ा जहा करना इतने मतलब सोचना है वास्ते ना बच्चों वास्ते कि गाह का जो पोलीटिकल जो कैरियर है जिहदे पिछे आप जिसे करके डॉक्टर साहब भी अपनी उंगली देखो, कई बहुत लगे हुए हैं अपने उन्होंने स्टैचू ते उंगली वो लोक सभा वाल करते हैं। वह मतलब यही है भी भाई उत्थे कब्जा करो जाके,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਨ ਫਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ठीक है जी, जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर हमेशा ही सपोर्टेड रहे हैं एसोसिएशन के द्वारा, और मैं अब अगले वक्ता के तौर पर निवेदन करूंगा बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट श्री ब्रिजपाल जी से वो अपने विचार साझा करें। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा जो 11वां रन फॉर अंबेडकर मनाया जा रहा है, मैं उसके लिए अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के कोटेशन मुझे कई बार झंझोड़ भी जाती है और बहुत याद आती है। बाबा साहब अंबेडकर के निजी सचिव नानक चंद रत्तू, वो बाबा साहब से कहते हैं, बाबा साहब मुझे पब्लिक पूछती है, मुझे लोग पूछते हैं कि आप रात को रोते क्यों हैं। बाबा साहब अक्सर समाज के बारे में सोचते, रोने लगते थे। तो नानक चंद रत्तू कहते हैं, बाबा साहब मुझे बताओ आप रोते क्यों हैं। बाबा साहब कहते हैं, नानक चंद रत्तू छोड़, ये बात पूछने की नहीं है। नहीं बाबा साहब, नानक चंद रत्तू कहते हैं, नहीं बाबा साहब मुझे बताओ, मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, अक्सर पब्लिक मुझे पूछती है वे आप रोते क्यों हैं। बाबा साहब कहते हैं, नानक चंद रत्तू समाज के सुरक्षा के लिए जो मैंने तंबू खड़ा किया है, जो तंबू मैंने समाज की सुरक्षा के लिए खड़ा किया है, उस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूँ। और कई बार सोच के ये रो पड़ता हूँ कि ये तंबू कभी ढह ना जाए, जो मैंने समाज की सुरक्षा के लिए तंबू खड़ा किया वो ढह ना जाए, इसलिए मैं रो पड़ता हूँ। तो नानक चंद बाबा साहब ने कहा, नानक चंद रत्तू मेरे नैयों से कहना, मैं बड़ी मुश्किल से अथक प्रयासों से अपने बच्चे कुर्बान करके मैं इस कारवां को आगे तक लेके आया हूँ। अनुयायियों से बोलना भाई इस कारवां को जहां तक ले गया, अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाने दें। तो साथियों, आज हमें अपने अंदर भी झांक के देखना पड़ेगा, हम बाबा साहब का कितना काम कर रहे हैं, बाबा साहब के कारवां को हम कहां तक लेके जा रहे हैं। जब हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, वहां जब भी कहते हैं ये चीज है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये बीमार है, आज तो मेरा इतना खर्चा हो गया, बाबा साहब की देन से हम लोग नौकरी लगे हैं। नौकरी लगने के बाद भी अगर बाबा साहब ने कहा था अपनी कमाई का कुछ भी हिस्सा समाज के अंदर खर्च करना, पे बैक टू द सोसाइटी, वो नहीं करा। हमें आज हम लोग यहाँ पे बाबा साहब के लिए कम से कम कई हजार में हमें इकट्ठा होना चाहिए था। चंडीगढ़ के अंदर हम लोग इस समाज से काफी लोग इकट्ठे हैं, सीधा ऊपर कर। और बाबा साहब ने एक चीज और लिखी थी, जो संविधान बनने से पहले लोग कहते थे एक पढ़ेगा, एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक व्यापार करेगा, बाकी सब सेवा करेंगे। पर बाबा साहब ने कहा सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब व्यापार करेंगे और सबको सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा साहब, हम लोग जब तक हमारे रहबर, हमारे रेवोल्यूशनरी जिंदा है तो उनके खिलाफ खड़े होंगे, वो ठीक नहीं है। जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, जाने के बाद आज बाबा साहब ने बहुत अच्छा बोलते हैं, बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया, पर उनके समकालीन जो रहे उनके विरोध में भी रहे होंगे। ऐसे ही मान्यवर साहब काशीराम जी के विरोध में रहे लोग, जब तक मान्यवर साहब काशीराम जी जिंदा रहे। आज बहन कुमारी मायावती जी, इस देश के अंदर अगर दलित की कोई एक नेता है तो बहुजन बहन कुमारी मायावती जी, उसके खिलाफ भी लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच वी कैन ओपन ऑल दी लॉक्स। अगर पॉलिटिकल पावर हमारे पास है तो हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपने देखा होगा 2007 से 2012 की जो सरकार यूपी के अंदर रही, उसके अंदर बहन कुमारी मायावती के काम आप देखें, नेट का जमाना है, नेट पे आप देखें बहन कुमारी मायावती ने क्या क्या काम किए। आज हम लोग अपने फायदे के लिए किसी भी पार्टी में चल के जुड़ना चाहते हैं, किसी पार्टी में फायदा लेना चाहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा
जो मान्यवर साहब काशीराम ने चमचा युग एक किताब लिखी थी, आज मैं सबसे कहूंगा कि नेताओं के तलवे के नीचे एक जहर लगा दिया जाए, जो भी हमारे नेता उनके तलवे चाटते हो वहीं के वहीं मर जाए। मैं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो 11वां ये इवेंट्स कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने विचार साझा करने के लिए। कुलविंदर सिंह से वो आए और अपने विचार साझा आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर रतन सिंह, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई पंजाब से पहले वीसी है जो हमारे समाज से लेके हैं अभी वाइस चांसलर, तो बहुत बहुत बधाई। तो मैं सर से निवेदन करूंगा, सर प्लीज अपने विचार साझा करें। जय भीम, जय भारत। दोस्तों एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आए हुए ऑर्गेनाइजर्स, सब तो वड्डी खुशी की गल जी मैं परसनली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट जी तुहाडे नाल शेयर करनी चाहुंदा, क्योंकि शायद मैं अबाउट 25 ईयर्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हाँ। शायद ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़िया लिखिया ते हंडाया। क्यों मैं बोल रहा ये पढ़िया लिखिया ते हंडाया, क्योंकि अगर आज मैं किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हाँ तो शायद मैं वो ना होंदा जो बाबा साहब ना होंदा। दूजी गल हो, मेरे वाइफ आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस है। जे वो बाबा साहब की फीलिंग के उन्होंने स्ट्रगल के उपर ना चलते, उन्होंने स्ट्रगल ना की होंगी तो शायद वो हाई कोर्ट के अज लोकी उन्होंने लॉर्डशिप कहते शायद वो नहीं कहते। सो इस करके बाबा साहब का जिन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन आ शायद असी कभी भी उन्होंने जिन्ना ट्रिब्यूट दे सकते हैं शायद वो नहीं दे पाता। मैनू अज बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बाबा साहब ने एक राइटिंग के विच कहा सी कि मैं एक सोसाइटी नूं किदां प्रोग्रेस हुंदी आ उहदी मेजरमेंट ऑफ द फीमेल ते करदा कि जिन्नी एक फीमेल प्रोग्रेस होएगी उन्नी ही साडी सोसाइटी डिवेलप होएगी। पर अज बड़ी अच्छी गल है कि साडे इस इकट्ठ दे विच साडियां भैणां, साडियां मातावां, साडियां बच्चियां साडे नाल खड़ियां। इट मीनस कि साडी सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि अदरवाइज कई बार फंक्शन में अटेंड किए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शायद मैं देखिया नहीं कि फीमेल की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। बट साड़ियाँ बच्चियाँ चाहे वो यूनिवर्सिटी तो है चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन तो है, वो बड़ियाँ इफेक्टिवली एंड विद द पैशन एंड इमोशंस वो पार्टिसिपेट कर रही है। इस गल तो बहुत बहुत बधाई सारिਆਂ ਨੂੰ। दूजी गल जो असीं कर रहे हैं रन फॉर अंबेडकर, इट इज जस्ट नॉट ए रन। Run means run along with the preachings, teachings, feelings, the principles of Ambedkar. JSC to run for Ambedkar without the teachings of Ambedkar or without the principles of Ambedkar, probably that is not a run, that is just a show. So as we are to run, but along with the teachings, feelings and principles which Baba Sahib has created for us, given to us. उन्होंने जो लैंडमार्क क्रिएट किए साढ़े वास्ते, असी एज इट इज उन्होंने कितना एग्जीक्यूट कितना करना, कितना इंप्लीमेंट कितना करना, उन्होंने वो साढ़े ते रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन च आप देखते हैं कितने न कितने इनइक्वालिटी का कॉन्सैप्ट चलता। हर एक ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं कितने न कितने फाइट रिलीजन को लैके हो रही है,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੋਲ ਆਫ ਆਰਟਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਫਾਰ ਹੈਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ करना रन फॉर अम्बेडकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं एसी की पूरी टीम से एक बार निवेदन भी करूंगा। हम रन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का काम वो थोड़ा देखेंगे। मैं मलोया से शंकर राव और उनकी पूरी टीम आई है, क्योंकि ये हमेशा ही बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से भी धन्यवाद करता हूं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, हम रन स्टार्ट कर रहे हैं वहां से, तो मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान रखे, तो कि रोड के साइड में चलना है हमें। तो मैं निवेदन करूंगा एसी की पूरी टीम से, आज के हमारे चीफ गेस्ट को लेके चले साथ में, तो हम रन स्टार्ट करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, साहब तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, साहब तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब कैमरामैन से मैं निवेदन करता हूं, तू जानना काशीराम, काशीराम, काशीराम। पैरा देंगे ठोक के। अमर रहे, अमर रहे। भाई आप ही अमर रहे, अमर रहे। जिनकी बात करेगा राज करेगा, जो जिनकी बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी पैनल से पीछे ले लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, पैरा देंगे ठोक के, पैरा देंगे ठोक के। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो मोदी की बात करेगा बात करेगा,
जय भीम जय भीम। Jai